Hey everyone, this is Vatan Sharma, फैकल्टी मेंबर एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। गाइस 10th पास करने के बाद जब 11th में बच्चा कॉमर्स लेने की सोचता है तो उसके माइंड में एक और ख्याल आता है, क्या मुझे कॉमर्स के साथ ऑप्शन में मैथ्स लेना चाहिए। 2 साल पहले तक कॉमर्स के बच्चों के लिए सिर्फ एक ही मैथ्स ऑप्शन में अवेलेबल हुआ करता था, दैट वाज कोर मैथ्स। ये वही मैथ्स है जो 11th 12th पीसीएम के बच्चे भी पढ़ते हैं और सेम सिलेबस होता है, सेम एग्जाम भी हुआ करता था। बट 2 साल पहले सीबीएसई ने एक नया मैथ्स लॉन्च किया, दैट इज अप्लाइड मैथ्स। और ये स्पेशली कॉमर्स के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। तो आज का वीडियो इसी बारे में है कि व्हाई एवरी कॉमर्स स्टूडेंट शुड टेक अप्लाइड मैथ्स। गाइज, इसके बारे में जानकारी देने के पहले मैं ये चीज इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि एक्सेल ने एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, दैट इज एक्सेल जूनियर, जिसमें हम 9th से लेके 12th तक के क्लास के बच्चों के लिए वेरियस सब्जेक्ट्स के लेक्चर, रिवीजन लेक्चर और डाउट सेशन वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे। तो जो भी 9th से लेके 12th के बच्चे सब्जेक्ट्स वगैरह का वीडियोस देखना चाहते हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइस, चलिए अब देखते हैं कि क्यों हर कॉमर्स के बच्चे को अप्लाइड मैथ्स जरूर लेना चाहिए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, छोटे से की पॉइंट्स ही है जो काफी है ये बताने के लिए कि क्यों मैथ्स क्यों जरूर ही लेना ही चाहिए। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट, डिफरेंट फ्रॉम कोर मैथ्स। अप्लाइड मैथ्स बहुत ज्यादा हद तक कोर मैथ्स से डिफरेंट है। कोर मैथ्स में 50% से ज्यादा ऐसे टॉपिक्स हुआ करते थे, ऐसे चैप्टर्स हुआ करते थे जो कॉमर्स वालों को फ्यूचर में कोई काम के नहीं हुआ करते। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री, आप 11th 12th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं और वो आपको 12th के बाद कहीं काम नहीं आता था कॉमर्स वाले बच्चों को। तो ऐसे वो सारे टॉपिक्स जो कॉमर्स के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से नीडेड नहीं है, वो सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं और वो सारे टॉपिक्स ऐड किए गए हैं जो कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सुटेबल है। तो ये कोर मैथ से बहुत ही डिफरेंट मैथ्स है। देन गाइज, रिलेटेबल, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स ऐड किए गए हैं जो कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नीडेड है। तो स्टेटा के बहुत सारे चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड ऐड किए गए हैं, डिबेंचर्स वगैरह ऐड किए गए हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स ऐड किए गए हैं जो कॉमर्स के बच्चों को नीडेड है, जानकारी होना जरूरी है। तो रिलेटेबल है बहुत ही ज्यादा। कुछ कुछ ऐसे भी चैप्टर्स है जो आप शायद इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडरेटली इजी। मॉडरेटली इजी गाइस, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट को इजी नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोर मैथ्स से रिलेटेड अप्लाइड मैथ्स अगर हम कंपेयर करें तो उससे रिलेटिवली इजी है। मॉडरेटली इजी है क्योंकि चैप्टर्स बहुत सारे जो नीडेड ही नहीं थे और ज्यादा ही कॉमर्स के बच्चों को ना देखते हुए फिजिक्स के तरफ इंक्लाइन थे, मैथ्स के तरफ इंक्लाइन थे, वो सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। तो ये सब्जेक्ट अप्लाइड मैथ्स कोर मैथ्स से थोड़ा सा इजी हो जाता है। एंड गाइस, द लास्ट पॉइंट, जब भी कोई कॉमर्स का बच्चा कॉमर्स लेता है तो वो माइंड में ये मान के लेता है कि 50% बच्चे ये चाहते हैं कि हम सीए सीएस या सीएमए करेंगे, बचे हुए 50% बच्चे कुछ आईपीएम करना चाहते हैं, कुछ क्लेट का एग्जाम देना चाहते हैं, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहते हैं जो 11th 12th में कॉमर्स के साथ मैथ्स पढ़ा हुआ बच्चा ही मांगती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनमें मैथ्स तो आपको पढ़ना ही रहता है। तो अगर आप 11th 12th में मैथ्स छोड़ देते हैं, उसके बाद 2 साल के गैप के बाद जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो बच्चों को बहुत ही डिफिकल्टी होती है। मैं खुद एक मैथ्स का टीचर हूं, मैंने देखा है कि जब 12th के बाद बच्चा 2 साल के गैप में मैथ्स पढ़ता है तो उसके पूरे बेसिक स्किल्स पूरे छूट गए रहते हैं और बहुत ही डिफिकल्टीज होती है। इसके कारण बहुत सारे बच्चे मैथ्स के पेपर्स निकाल भी नहीं पाते। तो अगर अपन फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी देखें कि फ्यूचर में क्या काम आने वाला है, तो ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको मैथ्स देखने को मिलेगा। तो हम क्यों 11th 12th में मैथ्स छोड़े, और वो भी ऐसा मैथ्स जो बहुत ही इजी है, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया और बहुत ही इजी है। तो ऐसा मैथ्स क्यों छोड़े। गाइज, एक बस बात जो आपको जानना ये जरूरी है, एक नेगेटिव नोशंस घूम रहे हैं अप्लाइड मैथ्स के बारे में कि इस मैथ्स के लिए स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है, टीचर्स प्रॉपरली इक्विप्ड नहीं है। ये नेगेटिव जो नोशंस है वो अभी तक तो सही थे, बट जो अभी बोर्ड एग्जाम, पहला बोर्ड एग्जाम 12th का होने वाला है, उसके बाद ये सारे नोशंस खत्म हो जाएंगे। क्योंकि टीचर्स को पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर्स इक्विप्ड हो जाएंगे स्टडी मटेरियल और टॉपिक से भी अवेयर हो जाएंगे कि कौन से टॉपिक को कौन से एक्सटेंड तक पढ़ाना है। तो गाइस, कॉमर्स के बच्चों के लिए अप्लाइड मैथ्स बहुत ही सूटेबल ऑप्शन है। तो सारे कॉमर्स के बच्चों के लिए मेरा मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप अप्लाइड मैथ्स जरूर लीजिए। थैंक यू।